नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शतावरी के बारे में। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, रानी ऑफ हर्ब। यह एक बहुउपयोगी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अब सवाल आता है कि शतावरी है क्या? शतावरी एक बारहमासी पौधा है। यह एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, इसके अलावा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्परागस रेसिमोसस। यह एक कंद वाला पौधा है जिसकी जड़ें खाने योग्य होती हैं। शतावरी की जड़ों को ताज़ा, सूखा या कैप्सूल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। शतावरी से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है, मतलब कैंसर वाले किरणों से बचाता है। शतावरी में विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है। अब सवाल ये कि शतावरी को रानी ऑफ हर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके व्यापक स्वास्थ्य लाभ हैं। शतावरी का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से प्रजनन संबंधी समस्याओं, पाचन संबंधी समस्याओं, चिंता और तनाव सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टर भी है। इसकी समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली क्षमता आयुर्वेद में है। शतावरी को एक सामान्य टॉनिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जड़ी बूटी है। ऐसा कहा जाता है कि यह हार्मोन को संतुलित करने, ऊर्जा के स्तर में सुधार करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसका नारित्व और सुंदरता से संबंध। संस्कृत में शतावरी को वह जो 100 पत्नियों वाली है के रूप में जाना जाता है, जो महिलाओं में प्रजनन क्षमता और यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कथित क्षमता का संदर्भ है। यह सुंदरता और युवा अवस्था को बढ़ावा देने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। इसके उपयोग का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। शतावरी का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा में तो इसका सदियों से उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर शतावरी एक अत्यधिक सम्मानित जड़ी बूटी है। इसमें उपयोग का एक लंबा इतिहास और स्वास्थ्य लाभ की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसलिए इसे रानी ऑफ हर्ब कहा जाता है। अब इसको हम कुछ अलग भागों में देखते हैं, जैसे स्वास्थ्य लाभ। शतावरी पुरुषों और महिलाओं दोनों के यौन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। यह पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है और महिलाओं में कामेच्छा और संभोग की आवृत्ति में सुधार कर सकती है। शतावरी रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है। इससे हृदय रोग के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। कैंसर से बचाव। शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि मैंने पहले बोला, गुण होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो कैंसर से बचने में मदद करते हैं। डायबिटिक नियंत्रण, मधुमेह का भी ये नियंत्रण करता है। शतावरी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। पाचन संबंधी, शतावरी में फाइबर होता है जो पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। अब सवाल है कि शतावरी का उपयोग हम कैसे करें? शतावरी का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। आप इसे ताज़ा, सूखा या कैप्सूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ताज़ा शतावरी को सलाद, सूप या किसी तरह काट के आप भोजन में शामिल कर सकते हैं। सूखी शतावरी को चाय पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। शतावरी के कैप्सूल को भोजन के साथ लिया जा सकता है। अब सवाल है कि शतावरी के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं क्या? आमतौर से ये सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका असर, इसको दुष्प्रभाव भी हो सकता है। शतावरी से होने वाले कुछ दुष्प्रभावों में शामिल हैं पेट दर्द, मितली, उल्टी, दस्त। यदि आपको शतावरी से कोई दुष्प्रभाव होता है आपको इसको लेने से, तो आप इसका सेवन तुरंत बंद करें और फिर डॉक्टर से बात करें। इस पूरे एपिसोड का निष्कर्ष ये निकला, क्या निकला? शतावरी एक बहुउपयोगी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को कैंसर से बचाता है,
शतावरी में विटामिन सी, विटामिन B6 और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। यदि आप अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक उपाय की तलाश कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ हर्ब एक बहुत ही शानदार विकल्प है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियोस पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए स्वस्थ रहिए और आयुर्वेदिक उपाय अपनाते रहिए।